दोस्तों, अमेरिका के बाद यूरोप के कई देश भारत की तरक्की से जलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर यूरोप के कई देश हाथ पैर धोकर के उन भारतीय कंपनियों के पीछे पड़ चुके हैं जो कि कई बड़े बिजनेस यूरोप के अंदर ऑपरेट करते हैं। जहां पर कई भारतीय कंपनियों को यूरोप से निकालने के लिए कई नई नई पॉलिसीज लाई जा रही हैं ताकि इन कंपनियों को पूरी तरीके से बाहर किया जा सके। यदि आप इस चीज को ध्यान से समझे तो कुछ इसी तरीके का सिस्टम चाइना के अंदर भी लाया गया था कुछ सालों पहले, जहां पर चाइना की प्लानिंग थी कि नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जाए ताकि चाइना से अमेरिकन कंपनियों को बाहर किया जा सके। और चाइना इस प्रोजेक्ट में काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी भारतीय कंपनी है जिनको भारत से निकालने की तैयारी की जा रही है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इन्फॉर्मेशन पूरे देश में पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, साल 2023 में एक वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए थे, जहां पर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यूरोप में एक नई पॉलिसी को फ्रेम किया गया है, जिसमें यूरोप के अंदर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अलावा जो मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं जहां पर भी स्टील का इस्तेमाल होना है, उस स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए एक सर्टेन लिमिट रखी गई है। इससे ज्यादा पॉल्यूशन या फिर कहें कार्बन इमिशन करके अगर उस स्टील को प्रोड्यूस किया गया है तो पूरे यूरोप में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूरोप के अंदर आने वाली जो भी स्टील है, अगर उसके प्रोडक्शन के लिए भारत या फिर चाइना जैसे देशों में लार्ज अमाउंट में कार्बन का इमिशन किया गया है, तब भी यूरोप के अंदर उस स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही एक वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि टाटा स्टील बहुत जल्द ब्लास्ट फर्नेसेस यूके के अंदर बंद करने वाला है, क्योंकि अब टाटा इसी कैटेगरी में शामिल हो रही है। बात की जाए टाटा स्टील की, तो यूके की तरफ से कुछ ऐसी प्लानिंग की जा चुकी है जिससे ये कंफर्म होता है कि यहाँ से टाटा का बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि टाटा स्टील अपने बड़े प्लांट को ऑपरेट करने के लिए अभी भी कोल फायर ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करती है, जिससे एक लार्ज अमाउंट में कार्बन इमिशन होता है। टाटा स्टील की तरफ से लगाएगा ये प्लांट यूके का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, जो एक साल में करीब 5 मिलियन टन स्टील को प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन नए रूल के तहत टाटा इसके अंडर में आती है और टाटा बड़े अमाउंट में यहाँ पर कोल का इस्तेमाल करती है, यानी कि कार्बन इमिशन। और इस कार्बन इमिशन को रोकने के लिए वार्निंग दी जा चुकी है यूके की तरफ से। अगर टाटा स्टील यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके इन फर्नेसेस को ऑपरेट करती है तो सारी चीजें ठीक हैं, अदरवाइज टाटा को अपने इस प्लांट को यहाँ से बंद करने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी कंपनी है आर्सेलरमित्तल, जो कि इटली के अंदर अपनी इसी तरीके की एक स्टील फैक्ट्री को ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पर भी इस फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो वाटर, एनवायरमेंट और सभी चीजों के लिए हार्मफुल हैं। और आर्सेलरमित्तल के इस प्लांट को भी रोकने की पूरी तैयारी की गई है इटली गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर जो भी गैस की सप्लाई और मल्टीपल वाटर की सप्लाई इस प्लांट के अंदर आती है, उन कंपनियों को वार्निंग दी जा चुकी है। अब आप इस स्टील प्लांट के अंदर सप्लाईज नहीं करेंगे और डेफिनेटली इसे टारगेट किया गया है कि इस प्लांट को किसी तरीके से रोक दिया जाए। ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी चीजें एक बड़े रूल के तहत की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर वो दो बड़ी स्टील कंपनियां हैं, जो कि एक इटली की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है और दूसरी यूके की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। लेकिन इन कंपनियों को टारगेट किया जा रहा है, इससे कई लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं, जिसके कारण दोनों ही कंट्रीज में छोटे छोटे प्रोसेस भी शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इन चीजों को किस तरीके से टैकल करती है। बाकी आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि यूरोप की तरफ से भारत को लेकर के इस तरीके का बर्ताव सही या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।